welcome back to my channel. My name is Shivangini Chauhan. I hope you all are doing well. So as you all know, like I'm in Kedarnath. ठीक है, तो today is the day. और आई थिंक आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, हम लोग गौरीकुंड पर रुके हुए थे। तो अभी हम लोग सुबह उठ गए थे 4 बजे। अभी सब लोग फ्रेशन अप एंड रेडी हो रहे हैं, ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं और बस हम पापा का और मैं अर्जुन लोग का वेट कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग अपनी चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करेंगे मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कितने बजे स्टार्ट करेंगे और कितने बजे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बीच का जो व्यू वगैरह है वो तो मैं ऑब्वियस लेती जाऊँगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितना व्लॉग ऐसे बोल के कर पाऊँगी, डिपेंड करता है कैसी मतलब सिचुएशन होगी, राइट। और क्राउड इस टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ बिकॉज हमने पूछा, अभी तो क्या है कि रोड पर बस एक दो लोग दिख रहे हैं। जो रेस्टोरेंट से मतलब जो भोजनालय वो भी खाली हैं। कल हम बात कर रहे थे रात को जब गए थे डिनर करने, ठीक है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं ना, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। 6 मई से लेकर 20 जून तक बहुत ज़्यादा रश था, मतलब किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। अभी तो सब अवेलेबल है। मैं सब किसी भी चीज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अभी बस हम लोगों ने क्या करा है कि ब्रश वगैरह करके मैंने थोड़ा सा चाय लिया और वन बनाना खा लिया है। बाकी हमने अपना सूखा नाश्ता रख लिया। बाकी रास्ते में सब मिलता है, ठीक है, पानी वगैरह एंड समथिंग। बस ये है कि थोड़े ज़्यादा प्राइस पे होता है, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। इतने लोग कर लें यार, हम भी कर लेंगे, बस हिम्मत रखनी है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और गाइस सुबह का ये व्यू है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उधर से नदी की आवाज़ आ रही है। ये लोग जो हैं जो पीछे पिट्ठू वगैरह लेके जाते हैं उन लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया है। हमें भी उसी रास्ते से जाना है, ऐसे करके नीचे जाके पहले हम सामान नीचे लॉकर रूम में दे देंगे। अननेसेसरी कोई भी चीज़ आपको ऊपर लेके नहीं जानी। उसके बाद हम नीचे से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। सब लोग रेडी हो गए, ठीक है। और बैग सबने छोटे छोटे ले लिए हैं। चाबी इसी में छोड़ देना। हाँ चाबी इसी में छोड़ दी। और जो पैक करने वाला सामान है वो हम लॉकर में रखने नीचे, है ना, ठीक है। सो फाइनली हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया भोलेनाथ का नाम लेकर। और ये अभी हम गौरीकुंड पर ही हैं। रास्ता स्टार्टिंग से ही स्टीप है, स्टेयर्स मिलेगी आपको। और हमारे सीधे हाथ पर ये गौरीकुंड है जहाँ अगर आप चाहें तो आप स्नान कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम आगे ही पड़े थे तो हमें दिखा जहाँ से खच्चर जाते हैं, तो उसकी बुकिंग आपको पहले से करानी पड़ती है और यहाँ से वो आपका जर्नी स्टार्ट होगा। हाँ कपूर रख लिया। सो गाइस हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दी है। अभी मुश्किल से 300 से 400 मीटर चले हैं और 7 बज रहे हैं। पापा बोल रहे हैं कि हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। पापा का तो मोटिवेशन हाई है और पापा बहुत ही फिटनेस फ्रीक पर्सन है। तो पापा इस बार मोटिवेशन हो गए ना, 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, बस हमें ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द जर्नी। चलो गाइज हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ से केदारनाथ दिखा रहा है 15.50 और जंगल चट्टी 3.50। तो केदारनाथ का मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं 22 किलोमीटर है, पता चलेगा अब जाएंगे। वो सामने गेट है, ठीक है। और सबका एक ही रास्ता है। खच्चर भी इसी रास्ते से जाएंगे, आपको भी इसी रास्ते से जाना है। सो गाइस हम लोग अभी 2.25 किलोमीटर आ गए और यहाँ पे हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी थी। तो नींबू पानी ले रहे हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए हमारे अंदर। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और हमें ये वाइट कलर का सफ़ेद माउंटेन दिखा। और हमें लगा ये वही है जहाँ मंदिर है। और आप जब भी यात्रा करेंगे तो ट्रैक करेंगे तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको सपोर्ट देता है तो आप स्टिक ले सकते हो, छड़ी ले सकते हो। और दूसरा आपको संभाल के चलना होगा, घोड़ों को आपको रास्ता देना होगा और अपने लिए भी खुद रास्ता बनाना होगा। और जो रास्ता है वो मिक्स है, स्टेयर्स भी आएंगी और कहीं कहीं प्लेन भी आएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि प्लेन बहुत कम टाइम के लिए आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ स्टीप ओनली।
तो फाइनली हम लोग अपने पहले स्टॉप पर पहुंच गए थे, जो था जंगल चट्टी। हम वहां गए, हमने थोड़ा सा कुछ खाया पिया और उसके बाद हमने थोड़ा सा वहां रेस्ट किया। रास्ता सारा ही स्टीप है और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉप ले रही थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मतलब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और जिसकी वजह से अर्जुन को बार बार रुकना पड़ रहा था। बाकी सारे लोग आगे चले गए हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये ट्रैक 16 किलोमीटर का है, बट ये ट्रैक 16 किलोमीटर का नहीं है। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ ये ट्रैक कितने किलोमीटर का है, लेकिन जब मैं मंदिर पर पहुँच जाऊँगी ऊपर तब मैं बताऊँगी आपको कि ये कितने किलोमीटर का ट्रैक है। और इट्स मतलब ये पूरा आसान नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। शुरुआत होती है इसकी, ये ट्रैक आसान आपको लगता है, लेकिन बाद में जाके जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अब हम रामबाड़ा पहुंचने वाले थे, तो जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है वहां से रामबाड़ा आपका 10 किलोमीटर है और फाइनली हम वहां पहुंचने ही लगे थे। और हमें थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, रिलीफ कि फाइनली हमने हाफ़ ट्रैक कर लिया है और काफ़ी खुशी सी हो रही थी, बट एक्चुअली ये हाफ़ ट्रैक नहीं था। सो गाइस, आप वो रास्ता देखोगे तो यहाँ से रामबाड़ा भी शायद 1 किलोमीटर ही है। तो अगर आप जाओगे वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक जो है वो आपका बहुत लंबा है, ऐसे ऊपर जाके ऐसे जाके वहाँ मिलेगा, बट ये क्या है, थोड़ा सीधा है ना, मतलब उतना स्टीप नहीं है। जो हमने लिया है ये यहाँ से ऐसे जाके और वहाँ मिलेगा, थोड़ी स्टेयर्स हैं, तो हमने शॉर्ट लिया है ना, क्योंकि अब स्टीप तो सारा है ही, प्लेन तो यहाँ पर कहीं है भी नहीं, तो अब क्या मतलब चलना ही है, देखो ना। और नीचे नदी चल रही है। बाकी मैं तो आराम से चल रही हूँ, मतलब इंजॉय करके कर रही हूँ। ऐसे मैं ऐसे नहीं कि जल्दी में करना है, क्योंकि अभी बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है अर्जुन? 11 पूरे। तो हम 11 बजे अभी हैं, 4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे आराम से कर, मैक्स 4 बजे तक, है ना। तो मुझे खच्चर से आने में सिर्फ 2 घंटे लगे और मैं बेस कैंप पहुंच गई थी। फाइनली मुझे रिलीफ़ मिला कि मैं पहुंच गई। बस ये था कि मुझे वहां वेट करना पड़ा 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि वो लोग पैदल आ रहे थे और रामबाड़ा के बाद जो ट्रैक था वो काफ़ी टफ़ था, पूरा स्टीप था। और मैं समझती हूँ उन लोगों ने आराम से आ रहे थे, ब्रेक भी लिया होगा, बट फाइनली वो लोग आ गए और मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। और उसके बाद हमारे टेंट बुक थे, शेयरिंग टेंट GMVN में हम। सो गाइस, मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है, सामने दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे टेंट हैं, ये भी GMVN के हैं, जो हमने गवर्नमेंट की साइड से बुक किए थे। तो अभी हमें रिसेप्शन पे जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम पहले जाके यहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन फिर दर्शन करने जाएंगे।
ये दूसरे दिन सुबह के 4 बजे हैं और मैं, पापा और शुभम वहीं टेंट में थे। हमारी सुबह ही लगी, बट शशांक और अर्जुन काफ़ी जल्दी उठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाके सनराइज़ देखेंगे। और ये सुबह के 4 बजे हैं, तो इस टाइम पे अर्जुन मंदिर पर जा रहा है शशांक के साथ, और ये जो सारा कुछ है वो अर्जुन ने शूट किया है। सो थैंक्स टू अर्जुन। आप लोगों को पूरा सनराइज़ दिखेगा एंड सुबह का नज़ारा दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फ्रेम छोटी कैसे हो रही है? ये फ्रेम खोल है ना, उसको छोटा करना है। हेलो, वो दो लौंडे थे, वो चढ़ गए थे ऊपर जेल था, थोड़े जगह वो काम हो रहा है, ऊपर बैठे ऊपर निकल जा रहा है, क्या करने आ रहे हैं? अरे वो सत्य सागर में हाँ मेरे से भी 5 किलोमीटर और संध्या येस गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो करेंटली आई एम इन ऋषिकेश। तो कल हम लोगों ने ट्रैक डाउन स्टार्ट किया था, मतलब नीचे आना, और हम लोगों ने 8:30 AM पे स्टार्ट किया और 2:30 PM पे हम लोग नीचे आ गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग टैक्सी लेके गौरीकुंड से सोनप्रयाग गए, फिर वहाँ टैक्सी छोड़ देती है, देन आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर हम पार्किंग पहुँचे एंड शशांक ने बहुत हिम्मत दिखाई और यहाँ 6 घंटे उसने गाड़ी खींच दी। 4 बजे चले हम सोनप्रयाग से, और वहाँ से ऋषिकेश आपका आई थिंक कुछ 206 किलोमीटर है, और उसने 5.5-6 घंटे में, 10 बजे में यहाँ आ गए। तो अभी हम होटल में रुके हुए हैं। द होटल नेम इज़ होटल ऋषिकेश इन। ठीक है, मुझे एरिया नहीं पता कौन सा है, बिकॉज आई एम इन ऋषिकेश फॉर द फर्स्ट टाइम।
दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सारी डिटेल्स होंगी ना इस ब्लॉग में, मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको दिखाया कि मेरी जर्नी कैसी थी एंड ऑल, लेकिन जो पूरी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ रुकना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और किस पॉइंट पर रुकना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में भी स्टे है, वो सबके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का अलग वीडियो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन आपने हमारी जर्नी देखी तो सब ने काफ़ी अच्छे से किया है ना। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं, ट्रैक इज़ टफ है ना, बट मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग करते हैं यार, हिम्मत दिखाते हैं। तो पापा और अर्जुन का मुझे पूरा श्योर था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, वो डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। और अभी से नहीं, मैंने बचपन से सबसे होश संभाला उनको देखा है। अर्जुन भी बहुत ज़्यादा अपना डाइट का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज करता है। और शशांक शुभम को मेरा डाउट था, बट उन सब ने कर लिया। और शशांक शुभम सबसे ज़्यादा आगे थे, उन्होंने ब्रेक्स बहुत कम लिए। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं हाइट पर जाती हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ क्या हुआ कि जब मैं चल रही थी तो दूसरी चीज़ मुझे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी फील हुई, ठीक है, मतलब मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। और इस नॉर्मल ना है ही नहीं, सारा स्टीप है, और मेरे को स्टीप पर प्रॉब्लम होती है, आप लोग जानते ही हो। और आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग एक्चुअली, ना पड़ रहा था। तो मेरे को लगा, और हमें ये था टारगेट कि हम ऊपर 4 साढ़े 4 तक पहुँचें, फिर अपने जो हमने GMVN का लिया हुआ था वहाँ रेस्ट करें 1-1.25 घंटा, और कुछ खा पी के फिर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। वहाँ 6:30 बजे आरती होती है, तो हमारा टारगेट ये था। मेरे को लगा मेरी स्पीड से जाएंगे तो हम 8 बजे ऊपर पहुँचेंगे। देन अर्जुन ने मुझे सजेस्ट किया कि कंप्लीट करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे को भी लगा हाँ ठीक है। तो मैंने मतलब 1.5 आवर्स के लिए 1.5 घंटे में घोड़े ने मेरे को वहाँ ऊपर बेस कैंप छोड़ दिया। बेस कैंप से भी आपका 2 किलोमीटर आगे है मंदिर, तो वहाँ आपको पैदल चल के जाना है, ठीक है। तो जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। केदारनाथ जर्नी बहुत अच्छी रही। दिस वाज वन ऑफ आवर ड्रीम, मतलब मेरा और जिनका ड्रीम था कि हम लोग केदारनाथ जाएं, और फाइनली हम आए। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि डिटेल वीडियोस के बाद आइए, वो आप ज़रूर देखना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बम बम बोले, बाय, टेक केयर, नमस्कार।